ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन के बारे में। कल हम लोगों ने अपना टॉपिक यहीं पे एंड किया था और आज हम अपना टॉपिक इधर से ही स्टार्ट करेंगे। पॉलीमराइजेशन, इस प्रोसेस में होता क्या? पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है पॉलीमर के बनने का अमल। ठीक है, पॉलीमर के बनने के अमल को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बन रहे हो। इस प्रोसेस में होता क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इसका कोई नंबर नहीं है कि इतने कार्बन वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको हम स्मॉल कहेंगे, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें जो कार्बन है उसकी तादाद 2 से 6 तक हो, उसको हम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर का नाम भी देते हैं, वो आपस में मिलते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम पॉलीमर कहते हैं। तो आम जबान में मैं सही से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। मोनोमर क्या है? स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये आपस में कंबाइन करेंगे तो वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना देंगे। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या है? पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इथीन CH2CH2। अब अगर आप लोगों को नोमेनक्लेचर याद हो तो आपको पता होगा कि व्हाई आर वी कॉलिंग इट इथीन। ठीक है, तो ऐसा डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं और उनके दरमियान डबल बॉन्डिंग है, वो इथीन है। ठीक है, जब 400 डिग्री सी टेम्परेचर, 100 ATM प्रेशर और ऑक्सीजन थोड़ी सी 0.1% ऑफ ऑक्सीजन, देखिए इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ? ट्रेसेस। ट्रेसिस का मतलब होता है बहुत कम, यानी कितनी लिखी है? 0.1% ऑक्सीजन दें तो हमारे पास पोली इथाइलीन बन जाता है। क्या बन गया? इथीन था, ठीक है, तो पोली, क्योंकि अब ये पॉलीमर बन गया इथाइलीन। अब अगर आप लोग एक बात नोट करें तो ये देखें, ये सी डबल बॉन्ड सी था, लेकिन जब ये पॉलीमर बनाया तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बन गया। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे है, मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाती हूँ। मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा करके दिखाती हूँ। किधर गया व्हाइट बोर्ड? दिस इज व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये देखें, ये है सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन की हमने 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, तो ये 2 प्रोटॉन लगे हुए थे। ठीक है, ये है इथाइलिन, राइट। अब इसका क्या बनना है? ये मोनोमर है। ठीक है, अब इससे हमने पॉलीमर बनाना है। तो पॉलीमर में क्या होता है कि कार्बन ने एक मोनोमर तो ये हो गया, ठीक है, और एक मोनोमर ये हो गया। अब इन दोनों मोनोमर्स ने आपस में मिलना है। ठीक है, तो अब कार्बन इसके वो कार्बन तो आपस में बॉन्डेड है। अब इसने साथ वाले मोनोमर के कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग करनी है, तो ऑब्वियसली इसको यहां से एक बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। तो सी सी, ये साथ वाले मोनोमर की सी और ये साथ वाले मोनोमर का सी। ठीक है, इस वजह से ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा। अब ये पोली इथाइलिन जो है वो सिंगल बॉन्डेड होगा। ये हम यू लिख देंगे और एन लिख देंगे कि ढेर सारे मोनोमर जुड़े हुए साथ। ठीक है, इस तरह से मोनोमर से ये पॉलीमर बन गया। बात समझ आ गई कि इसके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्यों कन्वर्ट किया है, और अदरवाइज कार्बन की बॉन्डिंग नहीं होनी थी। अ गुड क्वालिटी पोली इथाइलिन, जो गुड क्वालिटी का पोली इथाइलिन होता है वो ऑब्टेन होता है। कैसे मिलता है हमें? जब इथीन यानी ये पोलीमराइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ट्राई इथाइल। ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको हम अगर अंदर डालें तो हमें गुड क्वालिटी का पोली इथाइलिन मिलता है। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्टो, TiCl4 कैटलिस्टो, हमारे पास एल्युमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट होगा, तो हमें अच्छी क्वालिटी का पोली इथाइलिन मिलेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछी जाती है
कि गुड क्वालिटी पॉली इथाइलिन हमें किन कंडीशंस में मिलता है? जब हम एल्युमिनियम ट्राई इथाइल, देखें जी, ट्राई इथाइल C2H5 3 दफा लगा हुआ है, तो इसलिए ट्राई इथाइल, ठीक है। जब हमें एल्युमिनियम ट्राई इथाइल, बेटे ये 4 है, ये C2H5 नहीं है, ये C2H4 है। जब हमें एल्युमिनियम ट्राई इथाइल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा तो हमें अच्छी क्वालिटी का पॉली इथाइलिन मिलेगा। अब हमने यूजेस करने इथीन के। इथीन के क्या क्या यूजेस हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे हैव बीन आस्क्ड इन पेपर्स सो मेनी टाइम्स, तो इसलिए प्लीज आप लोग इसको ध्यान से याद करें। इथीन यूज होता है किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। वो जो पॉलीइथाइलिन हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसको पॉलीथीन भी कहते हैं। प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ठीक है। और केबल बैग्स, केबल्स बनाने में, बैग्स बनाने में, बॉक्सेस बनाने में, जहां जहां भी पॉलीइथाइलिन यूज होता है वहां वहां बेसिकली इथीन का यूज हो गया ना, क्योंकि इथीन पॉलीइथाइलिन बनाएगा और पॉलीइथाइलिन एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो कि टॉयज बनाने में यूज होता है, केबल्स के लिए यूज होता है, बैग्स के लिए यूज होता है, बॉक्सेस के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इथीन क्या है? इथीन आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट भी है फ्रूट्स में। आप लोगों ने कई दफा ये ज्यादातर देखा होगा, किन्नो जब खरीदो पूरी पेटी, या जब आम की पूरी पेटी खरीदी जाए तो उसके अंदर इतना सा मसाला निकलता है। वो अक्सर दफा अगर तो ये कोई मुल्तान सुल्तान वाली साइड पे रहता हो तो वहां से जब किन्नो की कोई पेटी या तो गिफ्ट भेजे तो कहते हैं इसके अंदर मसाला पड़ा हुआ है, इतने दिन के बाद ये पेटी खोलें तो आपको राइप किन्नो या फिर राइप मैंगोज मिल जाएंगे। वो होता क्या है मसाला? बेसिकली वो आर्टिफिशियल इथीन होती है पाउडर्ड फॉर्म में, वो उन्होंने पेटी के अंदर रखी हुई होती है और वो क्या करती है, इट इट इवॉल्व्स हीट और उसकी हीट से फ्रूट राइप हो जाता है। तो वो आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट है। इथीन आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट भी है फ्रूट्स के लिए। अच्छा जी, इसको एज ए जनरल एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जो बेहोश कर दें। तो जनरल एनेस्थीसिया में इथीन का इस्तेमाल होता है। कितने परसेंट होता है, कैसे होता है, ये हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन में यूज होता है। मस्टर्ड गैस एक केमिकल था जो कि वर्ल्ड वॉर वन में यूज हुआ था। इसका नेम जो है वो इसलिए मस्टर्ड गैस रखा गया है क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है, यानी जो इसकी स्मेल है, जो मस्टर्ड के जैसी है, जैसे सरसों की स्मेल होती है ना, वैसी होती है इसकी। ये गैस नहीं है लेकिन ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है, ठीक है। दैट इज डिस्पर्स्ड एज मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। इसको बॉयल करते हैं तो इसके मिस्ट यानी फुआर की तरह इसके जो छोटे 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 पार्टिकल्स है वो हवा में फैल जाते हैं। और ये इट्स अ पावरफुल वेसिकेंट, यानी कि ये ब्लिस्टर्स, यानी ब्लिस्टर्स में आपको बताऊं, जैसे एक दाना सा होता है पानी वाला बन जाए और फिर उसको छील दो तो जिस तरह का जख्म सा बनेगा ना, वो ब्लिस्टर होता है, ठीक है। तो ये वेजिकेंट है, यानी कि ये ब्लिस्टर्स कॉज कर देता है, एक तरह से समझ ले जख्म कॉज कर देता है ये अगर ये स्किन पे पड़े तो। और वर्ल्ड वॉर वन में इसने बहुत तबाही मचाई थी मस्टर्ड गैस ने। अच्छा जी, अब ये इन्होंने मस्टर्ड गैस की कॉम्पोजिशन दी हुई है। जब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मस्टर्ड गैस, हाउ डज इट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कैसे होती है, आपने ये इवन अगर शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ यही याद है ना कि व्हाट इज मस्टर्ड गैस, और अगर आपने उसमें वो ऊपर वाली लाइन बता दी मस्टर्ड गैस क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, और साथ में आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख दी, पूरे के पूरे 2 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। Why is my pen not working? खैर, ये वाली इक्वेशन है 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन के 2 मॉलिक्यूल और S2Cl2, ठीक है। ये जब मिलेगा डाइक्लोरोसल्फाइड है ये, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये CH2 के साथ इधर जाके Cl लग जाएगा, इस वाली साइड पे S लग जाएगा। सेम ही S ने अगले CH2Cl के साथ बॉन्डिंग कर लेनी है। तो ये क्या हो गया, 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, ठीक है।
टू डाइक्लोरो इथाइल, ये इथाइल है और ये सल्फाइड है, और इसको हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस का दूसरा नाम या केमिकल कॉम्पोजिशन भी पूछी जाती है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, टू डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है। ठीक है, नंबर 5 पे क्या आ गया, ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है फॉर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स की प्रोडक्शन के लिए, जैसे ग्लाइकोल, इथाइल हेलाइड और इथाइल अल्कोहल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप लोगों ने ये भी याद करना है। चलो जी, अब आज हम लोग पढ़ लेंगे अल्काइंस के बारे में, थोड़ा सा अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, और जनरल मेथड प्रिपरेशन पढ़ लेंगे अल्काइंस की। ठीक है, अल्कीन क्या था, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे जिसमें डबल बॉन्ड होता था। अल्काइंस क्या चीज है, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसको हम अल्काइन कहेंगे। इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, और दे कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन। अल्कीन में क्या था कि 2 हाइड्रोजन कम थे कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से। अल्काइन में क्या है, 2 हाइड्रोजन कम होंगे अल्कीन से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से कितने कम हुआ है, 4। इसका जनरल फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं, और ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन वाली बात पहले मैं अगली लाइन भी पढ़ लूं। अल्काइन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है उसका फॉर्मूला है C2H2, और इसको हम इथाइन या एसिटाइलिन भी कहते हैं। ये जो वर्ड है ना एसिटाइलिन, ये कॉमनली यूज होगा आपकी आगे भी टेक्स्ट बुक में, रादर देन इथीन। तो आप लोग सॉरी, रादर देन इथाइन, तो ये इसका जनरल नेम है एसिटाइलिन। तो प्लीज आप लोग इसका ना ये जो नेम है एसिटाइलिन, इसको रिमेम्बर करें कि ये क्या चीज है, याद करना है इसको कि इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला है C2H2। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये वाली जो चीज थी जो इनका जनरल फॉर्मूला है और ये कितना काम है ये कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर लूं। अब्दुल रहमान कुरैशी, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? whoever इज ज्वाइनिंग, उसको मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हम लोगों ने अब CnH2n-2 के बारे में पढ़ना था। ये देखें, ये है CnH2n-2। ठीक है, अब क्या हम ये जो n नंबर है ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन के नंबर को। लेट से हम लोग ले लेते हैं, चले हम कार्बन 2 ही ले लेते हैं ताकि आपको उससे अंदाजा हो जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कार्बन 2, n जो है वो 2 है। ठीक है, यानी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 2, n कितना है जी 2। ये जनरल फॉर्मूला, ये जो 2 है ये जनरल फॉर्मूले का -2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये तो कार्बन का ही 2 रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2 2 4, 4 - 2 2। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। ये 2 कार्बन हो गए और ये उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए। हम लोगों ने क्या करना होता है, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। एक एक हाइड्रोजन के साथ तो वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई, तो पीछे कितने 3 रह गई, तो 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के दरमियान में लग जाएंगे। अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब जो ये इन्होंने बात लिखी हुई थी कि अल्काइन का कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन से 2 हाइड्रोजन कम होता है, वो कैसे होता है। अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाएं 2 कार्बन वाली, तो उसका फॉर्मूला है C2H2। ऐसे ही है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। कितने, 2 कार्बन वाली अल्कीन के पास 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 कार्बन वाली अल्काइन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, अब अल्केन लिख लेते हैं, CH3 CH3। ऐसा ही है,
अब 2 कार्बन वाला जो अल्केन है उसके पास है 6, अल्काइन के पास है 4 और इथाइन जो है उसके पास है 2। ठीक है, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन से 2 कम है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से कितने कम है? 4 कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आता है सवाल कि इथाइन अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आप ये कह लें अल्काइन अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कीन से कितने हाइड्रोजन कम होगा? 2। और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से कितने कम होगा? 4। ठीक है, ये बात आपको, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। चले, अब हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम के जो हमारे अल्काइंस हैं वो हम अल्काइन अल्काइन जनरली ट्रिपल बॉन्ड एलिमेंट्स को कह रहे हैं। ठीक है, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम अल्काइंस कहेंगे। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड, पहली चीज है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब मैंने आप लोगों को अल्कीन का पढ़ाया था कि विसिनल डायहेलाइड क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर बताती हूँ। डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है निकाल देना। किस चीज को निकालना? हाइड्रो और हेलोजन। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन निकलेगा और हेलोजन निकलेगा। अच्छा, अब ये किस में से निकलेगा? ये निकलेगा विसिनल डायहेलाइड में से। डायहेलाइड को पहले आप देख लें, इससे तो साफ पता चल गया, यानी ऐसी चीज है जिसके अंदर 2 हेलोजन है। डाय का मतलब हो गया 2, हेलाइड मतलब हेलोजन होगा। ठीक है, अब किसमें है? विसिनल डायहेलाइड एक ऐसा है हमारे पास कंपाउंड जिसमें 2 जो हेलोजेंस हैं वो बिल्कुल साथ वाले एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए हैं हेलोजन। ठीक है, तो इसको हम विसिनल डायहेलाइड कहेंगे, यानी एक हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा है उसके एडजेसेंट कार्बन पे ही अगर दूसरा हेलोजन लगा है तो ये विसिनल डायहेलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो अगर विसिनल डायहेलाइड की तो हमारे पास बनता है अल्काइन। विसिनल डायहेलाइड की जब ट्रीटमेंट होती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, कोई भी बेस आप ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम इसकी ट्रीटमेंट कराएं तो क्या होता है कि 2 molecules of hydrogen halide from 2 adjacent carbon to give an alkyne। ठीक है, तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन हेलाइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे और सी के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। क्यों? देखो, एक कार्बन ने तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, व्हाई इज माय पेन नॉट वर्किंग अगेन, और ये तोड़ना है, इस वाले कार्बन ने भी ये तोड़ना है और ये तोड़ना है। अब आप कई दफा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैम ये सी सी के दरमियान का बॉन्ड क्यों नहीं टूटता? बेटे, ये वाला जो सी का बॉन्ड है ये तो टूटेगा ही नहीं, अगर ये टूट गया फिर तो ये पूरा मॉलिक्यूल अलग हो गया ना, इसलिए ये तो तोड़ना ही, टूटेगा नहीं। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये कंडीशन है तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता, हमेशा कार्बन और हेलाइड का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। हाँ, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं, उसके लिए हमें कोई और कंडीशंस देनी पड़ती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, टूटेगा जरूर, लेकिन इन कंडीशन में नहीं टूटेगा और इसकी कोई कंडीशंस होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो गया? ये 1,2 डायहेलाइड का भी नाम इन्होंने दे दिया इसको, यानी कि ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1,2 डायहेलाइड हो गया ये। ठीक है, बेस दिए इन्होंने तो क्या? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हेलाइड के, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ये हेलोजन से, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हेलाइड के निकलेंगे और हमारे पास अल्काइन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इन्होंने, क्योंकि वो तो जनरल मैकेनिज्म था ना, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाइनल हमें वो दे दिया है कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल था। ये क्या है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कैसे 1,2 डाइब्रोमो इथेन है? ये है 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, तो 1 और 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस कहा था ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है,
अल्कोहल हमने दिया हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया हुआ इसके अंदर, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन हेलाइड निकलना था। हेलाइड इधर क्या है? ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल निकले। 80 डिग्री हमने इसको हीट दी, तो हमारे पास क्या आ गया? ये दरमियान में, आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग अगेन। ये दरमियान में, दोनों कार्बन के दरमियान में बॉन्डिंग होगी। अच्छा, अब एक और बात मैंने आपको बतानी थी। ऐसे नहीं होता कि एकदम से हमने कंडीशंस दे दी और साथ ही 2 मॉलिक्यूल HBr के निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। पहले एक कार्बन से निकलेंगे, फिर दूसरे वाले कार्बन से निकलेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये पहले इस वाले कार्बन से निकले। अब क्योंकि ये या इस एंड से भी हो सकता है, इस एंड से भी हो सकता है, आपको समझाने के लिए उन्होंने पहले इधर से निकाल दिया है। सॉरी, पहले इस एंड से निकाला और फिर बाद में इस एंड से निकाला, और ये हमारा अल्काइन बन गया, या इथाइन आप कह लें। सेकेंड मॉलिक्यूल उन्होंने कहा हाइड्रोजन हेलाइड का ग्रेटर डिफिकल्टी से निकलता है, और इसको जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती हैं। ड्रास्टिक कंडीशन कैसे हुई? 150 डिग्री से, यानी पहले से हीट ज्यादा दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। अब टेट्राहेलाइड क्या हो गया भाई? टेट्रा होता है 4। ठीक है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्रा है 4, और क्या हो रही है? डी। डी का मतलब है काट दो, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन निकल रहे हैं टेट्राहेलाइड से। ठीक है, अब देखें जी, ये स्टेप बाय स्टेप होना है। पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। होता क्या कि टेट्रा हेलो अल्केन, यानी अल्केन है और उसके ऊपर सब्सटीट्यूशन ऐसे हुई है कि टेट्रा हेलोजन बन जाए। ठीक है, जैसे ये 2 कार्बन है, CH और CH, और इसके ऊपर दोनों साइड पे ब्रोमीन है और नीचे दोनों साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ है। टेट्रा हेलो अल्केन को जब ट्रीट किया जाता है एक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ, तो अल्काइन बनता है। पहले 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल निकले, डबल बॉन्ड हो गया, और ZnBr2 बन गया। नेक्स्ट देखें क्या होता है, डबल बॉन्ड बना अभी। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा कि नीचे वाले भी 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और दोबारा ZnBr2 बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, और हमारे पास अल्काइन आ जाएगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अब ये जो कोव्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इससे हमने अल्केन भी बनाया है, इससे हमने अल्काइन भी बनाया है और अल्कीन भी बनाया है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान से, अल्केन और अल्कीन ये दोनों चीजें डिस्कस हो चुके हैं। तो हम अल्काइन कर रहे हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो बहुत ध्यान से इसको याद करना है आप लोगों ने, ये मिक्स नहीं करना। और ये बहुत दफा एग्जाम में आता है, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन बनाना। ठीक है, या फिर वो कह देते कोई से 2 मेथड्स बता दें, तो अगर कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को याद करना सबसे आसान होता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के और अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन से मॉलिक्यूल हैं? जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप होंगे, जैसे कि आपके सामने पोटेशियम मेलिएट है। और क्योंकि सॉल्ट में जब कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट्स को हम मिलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और इसकी आयनाइजेशन हो गई, तो ये आप देख लें कि पोटेशियम जो है वो अलग हो गया और ऑक्सीजन ओपन एंड्स पे नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? ये जो नेगेटिवली चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जी, ये रेडिकल बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जो कार्बन C डबल बॉन्ड O माइनस, जब भी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के लगे होंगे ना एटम, और एक ऑक्सीजन ये वाला जो है इसके ऊपर रेडिकल आ गया, ये इंतहाई अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये कहता है कि मैं रेडिकल किसी तौर नहीं बर्दाश्त करने वाला, मेरे साथ बॉन्डिंग हो। तो व्हाट डज इट डू के कार्बन जो है इस वाले कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़ता है, वो कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, CO2 का मॉलिक्यूल बन गया, और इधर भी CO2 का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां पे देखो ना, एक एक कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ था, इस कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, राइट? ऐसे ही था।
तो क्या हुआ कि कार्बन ने कहा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करूंगा, CO2 बना लूंगा, तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। इस यहां पर भी यही हुआ। तो अब इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन रह गया, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इन दोनों कार्बन से कहा कि एक एक इलेक्ट्रॉन रख कर अपने पास रखने का फायदा क्या, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इन्होंने आपस में बॉन्डिंग की, तो ये इथाइन बन गया और ये 2CO2 अलग हो गया। ठीक है जी। तो हमें एनोड पे क्या मिला है, इथाइन मिला है। अब जी कैथोड पे क्या होता है, वाटर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हाइड्रोक्साइड बन गए, पोटेशियम दो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दे। तो कैथोड पे हमें क्या मिला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एनोड पे क्या मिला है, इथाइन। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये आपको MCQ में पूछी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी, कि वो एनोड पे मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इथाइन की, जो है उस पे इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या होता है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल क्या होता है, इथाइन प्रिपेयर होता है बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है CaC2। ठीक है, इथाइन को प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन के साथ। कैल्शियम कार्बाइड को कैल्शियम इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ मिलाते हैं और रिएक्शन होता है। कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रिपेयर्ड होता है, बाय हीटिंग लाइम एंड कोक। ठीक है, कोक क्या है, नॉर्मल कार्बन जो होता है उसको कोक कहते हैं। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हाई लिखा हुआ है, 2000 डिग्री सी, बहुत हाई टेम्परेचर है। जब हम ये देते हैं तो जी हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बाइड CH2। और इस कैल्शियम कार्बाइड की केमिस्ट्री में इतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी एक अलग फील्ड है कार्बाइड्स की, PhD होती है कार्बाइड्स में खाली। कैल्शियम कार्बाइड को जो वाटर के साथ मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और इथाइन बन गया। ठीक है, ये देखें, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C वाला है ना, ये कैल्शियम ने इसके साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़ी है, इसने हाइड्रोजन ले लिया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ते हैं, ये कलरलेस होते हैं, यानी इनका कोई रंग नहीं होता। ऑर्डरलेस होते हैं, यानी इनकी कोई ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होती, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ चीजों की तो स्मेल होती है ना, हमें पता चल जाता है, कुछ चीजें हम कलर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्सेप्ट एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के अलावा, और एसिटाइलिन जो है उसकी गार्लिक लाइक ऑर्डर है, यानी जैसे लहसुन इर्द गिर्द कहीं छिला हुआ हो तो स्मेल नहीं आ रही होती वैसे। फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो क्या है, गैसेस हैं, और वो कौन से हैं, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। रूम टेम्परेचर पर वो गैसेस होते हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो हैं C5 से C12 वो लिक्विड है, और हायर मेंबर्स सॉलिड्स होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज जो है वो इंक्रीज करती है ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्या मतलब, जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, वो क्यों होता है, देखो एक कार्बन की दूसरे कार्बन के दरम्यान में इंटरमोलेक्युलर फोर्स तो है ना। एक कार्बन की चेन ऊपर है, एक कार्बन की चेन नीचे है, सॉलिड में आप देख लें। ठीक है, तो उसके दरम्यान में इंटरमोलेक्युलर फोर्स तो है, इसीलिए जितना कार्बन की चेन बढ़ती चली जाएगी, इंटरमोलेक्युलर फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी, उतना वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होता चला जाएगा, और इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। और डेफिनेट सी बात है कि डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी अगर बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो। 4 नंबर क्या है, दे आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब इनके अंदर पोल्स नहीं बनते। क्यों, क्योंकि है क्या, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, पोल्स कैसे बनेंगे। पोल्स तो मॉलिक्यूल में तब बनते हैं जब दो ऐसे एटम मिले हुए हों जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे HCl हो गया। ठीक है, तो ये नॉन पोलर होता है, उनके रेडिली डिजोल्व, ये भी नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है पानी में तो डिजोल्व होने नहीं लगे। ये फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं, जैसे ईथर हो गया और बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, अब हम अल्काइंस की रिएक्टिविटी को पढ़ेंगे।
अल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन एटम जो है हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड है सिग्मा और दो बॉन्ड है पाई। अब आप लोगों को ये पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोग सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लाइन जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान में होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड में या तो वो ऊपर होंगे या वो नीचे होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनता है, और पी ऑर्बिटल्स में जो पी वाई और पी जी हैं वो दूसरे प्लेन्स में होते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी, बस ये अब आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के दरमियान में इसलिए बहुत ज्यादा हाई होती है, which draws atom very close to each other। तो दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड में आर therefore less exposed and thus less reactive towards electrophilic reagent। तो अब देखो कार्बन और कार्बन ने अपने आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग की हुई है कि वो आपस में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कहीं जाने ही नहीं देते। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही नहीं निकालेंगे तो फिर वो क्या रिएक्ट करेंगे, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ऐसे रिएजेंट्स जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस, रिएक्शंस में हमने पढ़ना है जी एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन और एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड कौन से होंगे? HCl, HBr, HF, और एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। एडिशन ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन साइनाइड भी है, लेकिन आज हम, मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ पाएंगे, और वो फर्स्ट वाला, क्योंकि बाकी मैं ये चाह रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में ही सारे रिएक्शन स्टार्ट हों ताकि एक फ्लो में आप लोग याद भी कर सकें। और वैसे भी इस हफ्ते काफी कुछ पढ़ा दिया गया है, दैट आई वांट कि आप लोग याद कर लें, ठीक है जी। एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शन में अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन लाइक अल्कीन्स। जिस तरह से अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं, अल्काइन भी उसी तरह के ही एडिशन रिएक्शन देते हैं, बट एड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएजेंट इंस्टेड ऑफ वन। डेफिनेटली क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दो जो है रिएजेंट के मॉलिक्यूल को इंसर्ट करेगा बजाय ये कि वन को करे। अल्काइन जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइड निकल, प्लाटिनम और प्लाडियम। अच्छा, ये बहुत दफा यूज होना है, आगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद करना है। एडिशन रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट हो निकल, प्लाटियम या प्लाडियम, ठीक है, निकल, प्लाटियम या प्लाडियम, तो इनिशियली क्या होगा, अल्कीन्स बनेंगे विच देन टेक अप अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म एन अल्केन, ठीक है। अल्कीन सबसे पहले हमारे पास क्या है, इथाइन, उसकी हाइड्रोजनेशन हुई, निकल की मौजूदगी में इन्होंने लिखा हुआ हीट प्रोवाइड की, अल्कीन बना, अल्कीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन हुई, अल्काइन बन गया। बेटा ये गलत है, ये इथेन है, ये इथेन नहीं है, ये इथेन है, इसको ठीक करना है, बहुत मिस्टेक्स हैं बुक में। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की एडिशन पहले किसकी पढ़ी है, हाइड्रोजन की, अब किसकी पढ़नी है, हेलोजन की, ठीक है। One or two molecules of halogens can be added to alkyne giving dihalides or tetrahalide, ठीक है। अगर इथाइन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो डाइहेलाइड, चार ऐड हो गए तो टेट्राहेलाइड, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड रेडिली व्हाइल आयोडीन रिएक्ट्स रादर स्लोली। आयोडीन थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन जो वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। आयोडीन वैसे भी सॉलिड फॉर्म में होता है, आपको पता है सॉलिड फॉर्म की चीज रिएक्ट करने में देर लगती है, क्योंकि उसकी आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई होती है कि वो बाहर बॉन्डिंग ही नहीं करना चाह रहे होते हैं। बस बेटे ये सिंपल था, ये देखें, ये अल्काइन का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन हमने ऐड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोगों ने दिया हुआ है, जिससे बेसिकली क्लोरीन मिल रही होगी, और ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन और ये 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन बन गया, ठीक है। अब हेलोजन एसिड का है एडिशन, इसको हेलोजन एसिड HCl, HF, HBr है, और ये मार्कोनिकोव रूल के तहत होता है। मार्कोनिकोव रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। अल्काइंस रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और हमें डाइहेलो अल्केन मिलता है, यानी ऐसा ये वाली चीज जो है ये डाइहेलो अल्केन है, जिसके अंदर अल्केन होगा वो
और उसके अंदर 2 हेलोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। द रिएक्शन अकर्स इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एडिशन होती है। ये देखो, ये है इथाइन, ये हमारे पास है हेलोजन एसिड HBr, ठीक है। एक तरफ हो गया CH2, एक तरफ CH और Br, यानी कि प्रोटॉन हाइड्रोजन इधर चला गया और ब्रोमीन इधर आ गया, ठीक है। फिर HBr डाला, तो अब असूलन आपको लग रहा था कि इधर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, जिसके पास पहले ब्रोमीन है ना, उसी के पास दोबारा ब्रोमीन गया और हाइड्रोजन इधर चला गया, तो 1,1 डायब्रोमो इथेन, ठीक है। ये मार्कोनिकोव रूल था। अच्छा, अब एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के एडिशन की बात करते हैं। वाटर ऐड होता है अल्काइन में इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, जो कि HgSO4 है। ये जो है ये मर्क्यूरिक सल्फेट है, ये डिजोल्व होता है वाटर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 75 डिग्री सी पे इसे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है विनाइल अल्कोहल। मैंने नोमेनक्लेचर करवाते हुए बताया था विनाइल का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे बॉन्डिंग हुई भी होती है, तो ये OH, यानी कि ये वाली जो है इसका एक बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और ये आगे OH के साथ लग जाएगा, तो ये विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। विनाइल अल्कोहल जो है वो अनस्टेबल इनोल है। यानी इनोल क्या होता है? ऐसा जिसके अंदर एक इन ग्रुप हो और एक ओल ग्रुप हो। ओल अल्कोहल का है, इन अल्कीन का है, ठीक है। इनोल के पास क्या होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एंड आइसोमराइजेस टू एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, अब कभी भी जो इनोल, जब भी इनोल बनाएंगे वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो हमेशा अपने रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है कि ये जो OH है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कहता है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला जो प्रोटॉन है, इसको इसको निकालता है, इसके बॉन्डिंग कार्बन के साथ करता है, तो C डबल बॉन्ड की बॉन्डिंग हो गई, राइट। और इन दोनों में जो बॉन्डिंग हुई है, ये कार्बन के पास जी वापस उसका इलेक्ट्रॉन भेज देता है, और ये वाला कार्बन जो है ये वाला प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। मैं आपको ये दोबारा समझाती हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आई होनी। ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये अब इन्होंने क्या बात कही है इधर। ये देखें, ये है OH ग्रुप, ठीक है। ये जो OH ग्रुप है ना, सारी केमिस्ट्री इसने बनाई है। ये वाला ऑक्सीजन, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया हुआ है, राइट। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि प्रोटॉन को कहा कि मैंने तुम्हारे साथ बॉन्डिंग नहीं करनी, क्योंकि इस वाली फॉर्म में ऑक्सीजन कहता है कि जब मैंने तुम्हारे साथ एक बॉन्डिंग की हुई और एक कार्बन के साथ की हुई, तो आई एम हाईली अनस्टेबल और मैं स्टेबल स्टेट में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो इस वाले प्रोटॉन के साथ बॉन्डिंग खत्म करता है और वो इधर कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर लिया, ठीक है। अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कार्बन या तो हाइड्रोजन तोड़ेगा या इस वाले कार्बन के साथ तोड़ेगा। तो ऐसे भी कई रिएक्शन है जिसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग तोड़ी है, लेकिन वो भी अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग तोड़ता है, ऑल राइट, और ये वाले कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव में आ जाता है, तो ये जो प्रोटॉन जिसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया होता है, ये वाला प्रोटॉन इस कार्बन के पास आ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है? CH3। ये वाला प्रोटॉन इधर आ गया CH3, इस वाले कार्बन ने डबल बॉन्डिंग कर ली, C डबल बॉन्ड हो, और ये H तो लगा ही हुआ है, तो एसिटाल्डिहाइड बन गया। ऑल अदर अल्काइन गिव्स कीटोन। अच्छा, सिर्फ यही वाला जो इथाइन है ना, या जो एसिटाइलिन है, सिर्फ वो हमें एसिटाल्डिहाइड देगा, बाकी सारे जो है वो हमें कीटोन्स देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलें जी, आज का लेक्चर हुआ खत्म, और ये देख लें, आप लोगों को उन्होंने इधर बताया हुआ है मैकेनिज्म, वही जो मैंने खोल के बताया वही है, बस ये है कि ये इधर कीटोन बना हुआ है, ठीक है। बाकी अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम लीविंग द क्लास। अल्लाह हाफिज।